वो एक पुराना जब मैं 21-22 साल का था, मैं अपने पेरेंट्स का घर छोड़कर अपने भाई के साथ मूव कर लिया था। हमारे एक म्यूचुअल फ्रेंड के साथ हमने एक 2 मंजिल का घर रेंट पे लिया। वो एक पुराने जमाने का घर था जिसमें बहुत ही डेकोरेटिव सीलिंग्स, दरवाजे और दरवाजे के हैंडल्स थे। हमारे शिफ्ट करने के बाद हमें पता चला कि वो घर कभी शमशान घाट हुआ करता था और जो गराज था वहाँ डेड बॉडीज को रखा जाता था और जलाने के लिए तैयार किया जाता था। ये बात समझ आ चुकी थी क्योंकि घर के ठीक पीछे एक सिमिट्री थी, पर वो लंबी घास से छुपी जाती थी। हम लोग भूत और पैरानॉर्मल टाइप के शोज बहुत देखते थे, तो वहां रहते हुए एक रात को हम बाहर निकले और अपने फोन में ईवीपी से कुछ भूत कैप्चर करने की कोशिश करने लगे। हम लोग क्वेश्चंस पूछते और फिर रिकॉर्डिंग्स को प्ले करते, देखने के लिए कि शायद हमने कुछ पकड़ा हो। हम डिसअपॉइंटेड थे पर सरप्राइज नहीं थे। और फिर करीब आधे घंटे बाद हम डिसअपॉइंटेड हुए कि हमारे हाथ कुछ नहीं लग रहा है, और फिर करीब आधे घंटे बाद हमने गिव अप कर दिया क्योंकि हमें डराने वाला ऐसा कुछ भी नहीं मिला था। बट वापस देखो तो ऐसा लगता है हमने किसी का ध्यान तो अपनी तरफ खींचा था। वो धीरे धीरे शुरू हुआ। हमारे फ्रेंड को क्रॉनिक बैक प्रॉब्लम्स थी, तो ऊपर अपने कमरे में सोने की जगह वो नीचे सोफे पे सोता था। वो हर दूसरे दिन हमें बताता था कि उसे किसी के पैरों की आवाज सुनाई देती है और कभी कभी किसी के बड़बड़ाने की आवाज भी, विशेष रूप से किसी औरत की जो खुशी से गाते हुए बात करती है। ऐसा लगता है जैसे किसी बच्चे से बात करती है। कुछ समय बाद हम तीनों को नीचे बहुत अनकंफर्टेबल सा लगने लगा। ऐसा लगता था कोई हमें बाहर अंधेरे से झांक कर देख रहा है। हमने सारी खिड़कियों को पेपर्स या फिर चादरों से ढक दिया और हमारा दोस्त ग्राउंड फ्लोर पे अकेले सोने में ज्यादा खुश नहीं था, पर मैं और मेरा भाई हम नीचे सोना नहीं चाहते थे और वो दिन मैं 2 बार सीढ़ियां चढ़ने और उतरते हुए सफर नहीं करना चाहता था। एक रात हम नीचे से आने वाली चिल्लाने की आवाज सुनकर उठ गए। हम भागते हुए नीचे लिविंग रूम में पहुंचे और देखा हमारा दोस्त आंखें फाड़ कर सीलिंग की तरफ देख रहा था। उसने ब्लैंकेट को कसकर पकड़ा हुआ था जैसे वो उसे फाड़ने वाला हो। उसने बताया कि उसकी नींद किसी की बेचैनी से सांस लेने की वजह से खुली, जो कि कमरे के कोने में से आ रही थी। जब उसने पूछा कौन है तो ऐसा लगा अंधेरी की तरफ कोई चला गया हो। हमने उसे सीढ़ियां चढ़ने में हेल्प की और उसने वो रात हमारे साथ 2nd फ्लोर पे गुजारी। मैं कह सकता हूँ कि मैंने उस घर में 2 बहुत ही खतरनाक एक्सपीरियंसेस महसूस किए हैं। हालांकि मैंने उस बारे में अपने रूममेट्स को नहीं बताया। एक बार मैं अपने घर में अकेला था और मैं अपना बेडरूम साफ कर रहा था और गाने गा रहा था। भरी दोपहर का समय था और मुझे कुछ भी अजीब सा नहीं लग रहा था। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। मैं पीछे मुड़ा और कुछ लेने के लिए कमरे से बाहर जाने लगा और तभी मैं सहम गया क्योंकि उसी टाइम मुझे कुछ मेरे कमरे से जाता हुआ महसूस हुआ। मुझे वो एक लंबी सी परछाई दिखी जिसके काले लंबे बाल थे और वो कमरे से बाहर जा रही थी और साइड में मुड़ के हॉल की तरफ चली गई। उस दिन का कुछ ज्यादा याद नहीं आ रहा, पर एक चीज मुझे अच्छे से याद है कि उसके सर के पीछे बालों में कुछ पंख लटक रहे थे। मैं अपने कमरे से बाहर निकला और उसका पीछा किया। मैं नीचे भागा और वहां कोई नहीं था। मैं घर में बिल्कुल अकेला था। मेरा दूसरा एक्सपीरियंस तब हुआ जब हमने फाइनली मूव आउट कर लिया था। हम 1 साल बिता चुके थे इस घर में। मेरा भाई और मेरे दोस्त ने सब कुछ बाहर शिफ्ट कर दिया था और मैं अकेले किचन में झाड़ू लगा रहा था कि तभी घर के दूसरी तरफ मुझे कुछ गिरने की आवाजें आई। ऐसा लगा जैसे बहुत सारे टॉवेल्स जमीन पे गिर गए हो और मैं वही सहम गया क्योंकि उस घर में कुछ बचा ही नहीं था जो इस तरह गिर सके। पता नहीं क्यों, पर मैंने डिसाइड किया कि मुझे ये करना है और मैंने खाली घर में बोलना शुरू कर दिया, हम घर छोड़ के जा रहे हैं तो हम अब तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। अगर तुम मुझे कुछ कहना चाहते हो तो अभी समय है। मैंने कुछ सेकंड्स वेट किया पर मुझे कुछ रिस्पॉन्स नहीं आया, तो मैंने फिर से ट्राई किया, अगर तुम मुझे सुन पा रहे हो तो मुझे बताओ। मैंने किचन की स्लैब पर 3 बार नॉक किया और फिर एकदम बेसमेंट से वापस 3 बार नॉक की आवाज आई, एकदम वैसे ही जैसे मैंने की थी। मैंने झाड़ू वही छोड़ दिया और मैं दरवाजे से सीधा बाहर भाग गया और वही सीढ़ियों पे वेट करता रहा जब तक मेरा भाई मुझे पिक करने नहीं आया। तब तक मैंने उसे कहा सफाई हो गई है और घर के अंदर वापस जाने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने एक चीज सीख ली है कि मैं अब कभी भी ऊपरी हवाओं से पंगे लेने का नाटक कभी नहीं करूंगा।